एवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल अभी तक डील करते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और जो अभी तक की हमारा एसेंस है, जो हम पीक पे पहुंचे हैं इसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वो हमने रेजिड्यू थ्योरम पढ़ा है, और रेजिड्यू थ्योरी अब इसके पीछे पूरी। तो रेजिड्यू थ्योरी की एक एप्लीकेशन ये है कि वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप रियल जो इंटीग्रल्स हैं उनको वैल्यूएट कर सकें। लेकिन हर तरह के इंटीग्रल नहीं, कुछ ऐसी फॉर्म है जो कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रल्स कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे कि पहली एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन है कोसाइन का या फिर साइन का फंक्शन है आपके पास, और इंटीग्रल लिमिट है 0 से 2 पाई, तो आप रेजिड्यू थ्योरम से इस तरह के फंक्शंस को एवेलुएट कर सकते हो, इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक अगर आपके पास की मान है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन एक्स का है, वन डायमेंशन, तो आप इसको भी एवेलुएट कर सकते हो। अच्छा, और आपके पास साइन और कोसाइन के इंडिविजुअल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई है, और उनकी भी जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो आप इस तरह की चीज़ें भी एवेलुएट कर सकते हो बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरी। ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करूं, लेट से ये है आपके पास एक्स डी एक्स है, ठीक है, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये डाइवर्जेंट है, ये आपके पास इंटीग्रेशन इसकी नहीं हो पाएगी, इसका रिजल्ट ही इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन रेजिड्यू थ्योरम से आप इसको एवेलुएट कर सकोगे। ठीक। और कुछ कंडीशंस क्या है कि आपके पास एफ और कैपिटल एफ और एफ कैसे होने चाहिए, वेर कैपिटल एफ एंड एफ आर रैशनल फंक्शंस। पहली बात, फॉर द रैशनल फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू एक्स, वी विल एज्यूम दैट बोथ पॉलिनोमियल्स पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन है कि उनमें पी और क्यू, जबकि पी और क्यू पॉलिनोमियल है, इनमें लिखा जा सके और कोई इनका कॉमन फैक्टर ना हो। तो पहले केस पे आ जाएं। पहला हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है, कि इस तरह का अगर हमारे पास इंटीग्रल मौजूद हो, तो उसको उसके किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद रेजिड्यू थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है कि कन्वर्ट करना है हमने इसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में, ठीक है। तो आपके पास ये रियल इंटीग्रल की वन है, जो 0 से लेकर 2 पाई डोमेन है, इंटीग्रेशन की, और फंक्शन है वो कोसाइन का या फिर साइन का। तो पहला काम, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो इस तरह के इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को। दूसरा स्टेप, कंटूर जो इसके लिए हम सपोज करें, कंटूर विल बी सर्कल सेंटर द ओरिजिन। तो हमारे पास कंटूर जो होगा वो सर्कल होगा, और वो सेंटर करेगा ओरिजिन को, ठीक है। और बेसिकली ये यूनिट सर्कल होगा, जो ये आपके पास डेफिनेशन देख रहे हैं यूनिट सर्कल की डेफिनेशन, जिसमें आर इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई। अब सब्सटीट्यूशन हमारे पास ये है, डी जी इज इक्वल टू आयोटा ई पावर थीटा डी थीटा। आप यहाँ से भी इसकी डिफरेंशियल ले सकते हैं। तो अगर आप इसका डिफरेंशियल लें डी जी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो ये बन जाएगा आयोटा ई पावर आयोटा थीटा। तो इस तरह डी जेड इज इक्वल टू आयोटा ई पावर आयोटा थीटा ओवर डी थीटा। और कोसाइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंट से हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी हमें पता है कि कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंट से किस तरह रिलेट करते हैं। तो अब आप रियल इंटीग्रल में रिप्लेसमेंट करेंगे उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बनाने के लिए, कि डी थीटा, अगर आप ये वैल्यू इस तरफ ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो डी जी ओवर आयोटा ई पावर थीटा हो जाएगी। और ई पावर आयोटा थीटा हमारे पास बेसिकली क्या है, वो जी है, जी इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा। तो डी थीटा को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है डी जी ओवर आयोटा जी से, और इन दोनों को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट क्या करना है, सिर्फ z की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ई पावर आयोटा थीटा, ये देखें ये z है, और ई पावर माइनस आयोटा थीटा z पावर -1 है। इधर भी बिल्कुल इस तरह से ई पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू c एंड ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू इज 1/c। तो ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, आपके पास पूरा वो इंटीग्रल जो रियल इंटीग्रल है कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में, ठीक है। तो इंटीग्रल हमारे पास कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कोसाइन था, यहाँ पे साइन था, और ये हमारे पास है
इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जो मैंने कन्वर्ट किया डी जी ओवर आयोटा सी। और जैसे मैंने बताया कंटूर के हमारे पास यूनिट सर्कल है जो सेंटर्ड है एट द ओरिजिन। तो ये है पूरी कन्वर्जन और कन्वर्जन है बेसिकली। और देखते हैं कि अब रेजिड्यू थ्योरी उसके बाद अप्लाई हो सकेगी, जाहिर सी बात है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एक एग्जांपल मेरे पास ये है। तो 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है मैंने 1/2 प्लस कॉस थीटा को, ठीक है, और स्क्वायर रूट है इसका डिनोमिनेटर में। पहले पहले मैंने कन्वर्ट करना है इसको रियल इंटीग्रल को। ये रियल इंटीग्रल है, इसको कन्वर्ट करना है मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में। तो कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास, इस कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा प्रीवियस जो स्लाइड पे सब्स्टिट्यूशन दिखाई है 1/2 जी प्लस जी पावर माइनस 1 स्क्वायर। और डी थीटा की जगह पे आ जाएगा डी जी ओवर आयोटा जी। तो इसमें आप एलसीएम ले लें टू के साथ, पूरी ये फैक्टर को टू से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ बेसिकली स्क्वायर रूट है। तो ये बन जाएगा 4 और प्लस जी माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और होल की पावर स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास नोमिनेटर में, वो ऊपर जाके 4 बन जाएगा, ठीक है। तो नोमिनेटर का नोमिनेटर हमारे पास 2 स्क्वायर था, तो ये 4 है। अब आयोटा कांस्टेंट है, मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। 4 कांस्टेंट है तो 4 ओवर आयोटा मैं इसको बाहर कर लूंगा। अभी अभी मैंने अंदर लिखा हुआ है इसे। तो जी पावर माइनस 1 है, इसको मैं लिख लिया 1/जी। और 1/जी यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जी के साथ, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 जी प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय जी। और यहाँ पे होल स्क्वायर था और ये जी था, ठीक है। तो जी स्क्वायर और जी एक जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नोमिनेटर में नोमिनेटर है तो जी मेरे पास यहाँ पे ऊपर चला गया, एक जो जी था यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ तक मेरी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई। अब ये फंक्शन है जिसके ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स थ्योरी अप्लाई करनी है, रेजिड्यू थ्योरी अप्लाई करनी है, और देखते हैं कि इसको किस तरह से वैल्यूट किया जा सकता है। तो पहले उसके लिए मुझे बनाने होंगे फैक्टर, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसके फैक्टर बना सकते हो। ये सिंपल कैलकुलेशन है, जेड स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 1 पावर स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन रही है। तो आप इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हो कि ये है हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर और जेड माइनस जेड वन स्क्वायर है। तो वे जेड नॉट इज इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट थ्री एंड जेड वन इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट थ्री। तो ये मेरे पास है जेड नॉट और जेड वन। अब मैंने देखना है कि जो पोल हैं जिन पे सिंगुलरिटी है वो उनमें से कौन से सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो आप इसकी देखेंगे कि इसका स्क्वायर लेने के बाद कौन सा सर्कल के अंदर है कौन सा बाहर है। तो ओनली Z1 इज इनसाइड द सर्कल। तो Z1 सिर्फ हमारे पास सर्कल के अंदर है। तो रेजिड्यू हमें सिर्फ इसी का फाइंड आउट करना है और हमारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। तो दोनों में हम देख रहे हैं दोनों हमारे पास ऑर्डर टू है। जेड मैच जेड नॉट भी ऑर्डर टू था और जेड मैच जेड वन भी ऑर्डर टू था। और चूंकि हमारे पास जेड वन इनसाइड सर्कल है तो हम सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड है। तो ये पूरा इंटीग्रल एवेल्युएट होगा इज इक्वल टू 2 पाई रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जेड वन, क्योंकि जेड वन कंटूर के अंदर है, सर्कल के अंदर। तो रेजिड्यू टू के ऑर्डर टू का है, तो मुझे ऑर्डर टू के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो करनी होगी। और उसके लिए आपको पता है एक फॉर्मूला है कि 1/n टी माइनस एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस जेड, और जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। तो रेजिड्यू जेड वन पे है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड वन, और ये डेरिवेटिव एफ ऑफ जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो एफ ऑफ जी की ये वैल्यू वैल्यू पुट करें, ये वाली। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड वन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा वो आपका जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर। इसका आप डेरिवेटिव लें, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई होने के बाद आपके पास वैल्यू ये बच जाएगी। अब आप जो है वो लिमिट अप्लाई कर दें। ये पुट करने के बाद अब आप लिमिट पुट कर दें। तो लिमिट है z अप्रोचेज टू -2 प्लस अंडर रूट थ्री।
तो ये बन गया 1/6 √3। और अब आप देखें कि ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया, तो रेजिड्यू असल में अप्लाई होना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटीग्रल मैंने कैलकुलेट करना था, ये मैंने इंटीग्रल एवेलुएट कर लिया। तो ये था साथ 2 पाई और साथ रेजिड्यू आना। तो ये बन गया 2 पाई, 4 आई ओवर 7, 2 पाई रेजिड्यू एफ ओ सी और Z1। तो ये रेजिड्यू है 1/6 √3। तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू ये आ गई, और 4 पाई ओवर 3 √3। तो ये रहा वो इंटीग्रल जिसको हमने एवेल्यूएट किया। ये ये था रियल इंटीग्रल। तो रियल इंटीग्रल को मैंने पहले कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद रेजिड्यू थ्योरी अप्लाई की। रेजिड्यू थ्योरी अप्लाई करने के बाद आपके पास ये उसका रिजल्ट है 4 पाई ओवर 3 √3।